Hello, good morning, students. Welcome in my video lecture. In previous lecture, we were discussing about the protocol hierarchy of the network software. In today's topic, we will discuss about the design issues for the layers. ओके, BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे अपना टॉपिक दैट इज डिज़ाइन इश्यूज फॉर द लेयर्स। आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। नेटवर्क सॉफ्टवेयर का टॉपिक डिज़ाइन इश्यूज फॉर द लेयर। सम ऑफ द की डिज़ाइन इश्यूज दैट अकर इन कंप्यूटर नेटवर्किंग आर प्रेजेंट इन सेवरल लेयर्स। ठीक है, जो भी हम प्रोटोकॉल हायरार्की हो इसके द्वारा नेटवर्क सॉफ्टवेयर को जब डिज़ाइन करते हैं, कुछ उसमें इश्यूज़ हर लेयर में होते हैं, उस इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है ये कि सम ऑफ द की डिज़ाइन इश्यूज़, कुछ हमारे की डिज़ाइन इश्यूज़ जो हैं, डिज़ाइनिंग इश्यूज़ जो हैं हमारे कंप्यूटर नेटवर्क में की सेवरल लेयर में मौजूद होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। एवरी लेयर नीड्स ए मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफाइंग सेंडर एंड रिसीवर। जितनी भी लेयर होती हैं उनके पास एक मैकेनिज्म होता है जिससे वो ये आइडेंटिफाई कर सके, पहचान कर सकें कि सेंडर कौन है और रिसीवर कौन है। ओके, ए नेटवर्क नॉर्मली हैज़ मैनी कंप्यूटर। नेटवर्क्स में बहुत ज़्यादा कई सारे कंप्यूटर होते हैं नॉर्मली। सम ऑफ विच है मल्टीपल प्रोसेस, और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर मल्टीपल प्रोसेसेस भी वर्क कर रहे होते हैं। ए मीन्स इज़ नीड फॉर ए प्रोसेस ऑन वन मशीन टू स्पेसिफाई विद whom इट वांट टू टॉक। इसका मतलब है कि हमें इसकी ज़रूरत होती है, क्या ऐसा हुआ कि हर मशीन को ये पता होना चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए कि वो किससे बात करना चाहती है और किससे कम्युनिकेशन करना चाहती है। ओके, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग मल्टीपल डेस्टिनेशन होने की वजह से सम फॉर्म ऑफ एड्रेसिंग इज नीडेड इन ऑर्डर टू स्पेसिफाई स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। इसलिए स्पेसिफिक डेस्टिनेशन के लिए स्पेसिफिक ऑर्डर हमारा एड्रेसिंग का होना चाहिए। ठीक है, स्पेसिफाई होना चाहिए, रखते होता है। अनदर सेट ऑफ डिजाइन कंसर्न द रूल्स फॉर डेटा ट्रांसफ़र। अनदर इशू वो डेटा ट्रांसफ़र का है। इन सम सिस्टम डेटा ओनली ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। कुछ सिस्टम में डेटा हमारा वन डायरेक्शन में ट्रेवल करता है जिसे हम कहते हैं सिंपलेक्स कम्युनिकेशन। इन अदर दे कैन ट्रेवल इन आइदर डायरेक्शन। और इन अदर्स में देखा जाए तो वो अदर डायरेक्शन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बट नॉट साइमल्टेनियसली, लेकिन एक साथ नहीं कर सकते। वन बाई वन वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर सकते हैं, एक साथ नहीं करते। डुप्लेक्स कम्युनिकेशन बट नॉट साइमल्टेनियसली। हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन वो नहीं अरेंज कर सकते। इन स्टिल अदर्स दे ट्रेवल इन बोथ डायरेक्शंस एट वंस। Full duplex communication. The protocol must also determine how many logical channels the connection corresponds to। ठीक है, कितने लॉजिकल चैनल है, कितने कनेक्शंस हैं, ये हमें डिटरमाइन करना है प्रोटोकॉल का काम। द वाट देयर प्रॉपर्टीज़ आर, और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। ओके, मैनी चैनल्स पर कनेक्शन, वन फॉर नॉर्मल डाटा एंड वन फॉर अर्जेंट डाटा। ठीक है, जितने भी हमारे प्रोटोकॉल होते हैं, लॉजिकल चैनल होते हैं कनेक्शन के, उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, और जितने भी नेटवर्क हैं वो कितने लॉजिकल चैनल्स हमारे प्रोवाइड करते हैं। तो अगर देखें तो मैनी नेटवर्क्स प्रोवाइड एटलीस्ट कम से कम 2 लॉजिकल चैनल तो प्रोवाइड करते हैं, एक नॉर्मल डाटा के लिए और एक इज़ वन फॉर अर्जेंट डाटा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज एरर कंट्रोल इन एन इम्पोर्टेंट इशू, बिकॉज एरर कंट्रोल भी एक इम्पोर्टेंट इशू है। ओके, लेयर्स में, बिकॉज फिजिकल कम्युनिकेशन सर्किट्स आर नॉट परफेक्ट। जो फिजिकल कम्युनिकेशन के सर्किट होते हैं
वो परफेक्ट नहीं होते हैं। मैनी एरर्स डिटेक्टिंग एंड एरर करेक्टिंग कोड्स आर नोन, कि जो बहुत सारे एरर करेक्ट डिटेक्टिंग और एरर करेक्टिंग के कोड्स होते हैं, बट बोथ एंड ऑफ द कनेक्शन मस्ट एग्री ऑन विच वन इज़ बीइंग यूज्ड। लेकिन जो दोनों कनेक्शन हैं उन्हें एग्री होना चाहिए कि हम कौन सा कनेक्शन कोड या करेक्शन कोड या डिटेक्शन कोड यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, नॉट ऑल कम्युनिकेशन चैनल्स प्रिजर्व द ऑर्डर ऑफ मैसेज सेंट ऑफ देम। ठीक है, जितने भी कम्युनिकेशन चैनल हैं, मैसेज के ऑर्डर जो भी सेंड किए गए हैं उनके द्वारा उसको प्रिजर्व करें। टू डील विद ए पॉसिबल लॉस ऑफ सीक्वेंसिंग, जो कि पॉसिबल सीक्वेंसिंग के लॉस को डील करती है। द प्रोटोकॉल मस्ट मेक एक्सप्लिसिट प्रोविज़न फॉर द रिसीवर। प्रोटोकॉल को रिसीवर के लिए एक एक्सप्लिसिट प्रोविज़न बनाना चाहिए टू अलाउ, जिससे वो अलाउ करे द पीसेस टू बी पुट बैक टुगेदर प्रॉपरली, कि जो उसके डेटा के पीसेस हैं, डेटा इन्फॉर्मेशन के पैकेट्स के वो हमारे पुट बैक टुगेदर प्रॉपरली एक साथ रखे होने चाहिए। नेक्स्ट, an issue that occurs at every level is how to keep a fast sender from swamping a slow receiver। अगर मान लीजिए कोई सेंडर फास्ट है और रिसीवर स्लो है तो उसका कीप ट्रैक कैसे रखा जाए, उसे फास्ट कैसे किया जाए, ये भी हमारा एक इशू है। कि मान लीजिए कोई सेंडर हमारा बैक टू बैक पैकेट सेंड कर रहा है लेकिन रिसीवर हमारा पैकेट उसी स्पीड में रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो उसे कैसे हम मैच करें। ठीक है, ये हमारा इशू है। देन अनदर प्रॉब्लम दैट मस्ट बी सॉल्व्ड एट सेवरल लेवल। ठीक है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो सब लेवल पर सॉल्व की जा सकती है, होनी चाहिए, वो है इज़ द इनेबिलिटी ऑफ ऑल प्रोसेस की इनेबिलिटी टू एक्सेप्ट आर्बिटरली लॉन्ग मैसेज। आर्बिटरली जो लॉन्ग मैसेज होते हैं उन्हें एक्सेप्ट करने की इनेबिलिटी प्रोसेस की हर लेवल पर सॉल्व होनी चाहिए। दिस प्रॉपर्टी लीड्स टू मैकेनिज्म फॉर डिसअसेंबलिंग, ट्रांसमिटिंग एंड रीअसेंबलिंग मैसेज। तो इससे क्या होगा, जो हमारी प्रॉपर्टी वो लीड करेगी किस इस मैकेनिज्म में, कौन सी चीज़ को, ऐसी प्रॉपर्टी लीड्स टू मैकेनिज्म, जो मैकेनिज्म की प्रॉपर्टी है वो कौन सी होनी है, डिसअसेंबलिंग करे मैसेज को, ट्रांसमिट करे, फिर रीअसेंबल करे मैसेज को। ओके, नेक्स्ट इज ए रिलेटेड इशू इज व्हाट टू डू व्हेन प्रोसेस इंसिस्ट अपॉन transmitting data in units that are so small that sending each one separately is insufficient। ठीक है, एक रिलेटेड इशू ये भी है कि व्हाट टू डू, क्या किया जाए, व्हेन प्रोसेस इंसिस्ट अपॉन ट्रांसमिटिंग डेटा, जब प्रोसेस जो है डेटा ट्रांसमिट करने पर इंसिस्ट हो जाता है इन यूनिट्स में, दैट आर सो स्मॉल दैट सेंडिंग ईच वन सेपरेट, कि इतना कि दैट आर सो स्मॉल, ये बहुत छोटा है, दैट सेंडिंग ईच वन सेपरेटली इन, उसे अलग अलग भेजना इनएफिशिएंट रहेगा। नेक्स्ट, व्हेन देयर आर मल्टीपल पाथ्स बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर मल्टीपल पाथ हैं हमारे, ये रूट मस्ट बी चूजन, तब एक ही रूट चूज़ करना चाहिए जिससे हम डेटा को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक सेंड कर सकें। ठीक है, डिफरेंट रूट्स नहीं हो। समटाइम दिस डिसीजन मस्ट बी स्प्लिट ओवर 2 और मोर लेयर्स, और ये कई टाइम ये जो डिसीजन है 2 या उससे अधिक लेयर्स में स्प्लिट हो जाता है, उसका पाथ चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे हम बात करते हैं अपने नए टॉपिक दैट इज इंटरफेसेस एंड सर्विसेज। ओके, द फंक्शन ऑफ ईच लेयर इज टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द लेयर अबव इट।
ठीक है। जो लेयर का काम क्या है, वो अपने ईच लेयर को सर्विस प्रोवाइड कराना है। ईच लेयर का काम क्या है, फंक्शन क्या है कि कौन सी सर्विस वो प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट प्रिसाइजली व्हाट ए सर्विस इज डिटेल। इस सेक्शन में हम ये देखेंगे कि एक लेयर क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कराती है, थोड़ा डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट वी विल गिव सम टर्मिनोलॉजी। उससे पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं, क्या है वो टर्मिनोलॉजी। द एक्टिव एलिमेंट इन ईच लेयर के एक्टिव एलिमेंट जो है आर ऑफन कॉल्ड एंटिटीज़। जो एक्टिव एलिमेंट होता है सब लेयर, जितने भी लेयर हैं उनका वो कहलाता है एंटिटीज़, उसे हम एंटिटीज़ कहते हैं। ठीक है, या एंटिटी या एंटिटीज़। एन एंटिटी कैन बी ए सॉफ्टवेयर एंटिटी। जो एंटिटी है वो हमारी एक सॉफ्टवेयर एंटिटी हो सकती है। सच एज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस भी हो सकता है। सॉफ्टवेयर एंटिटी में एक प्रोसेस भी हो सकता है। और ये हार्डवेयर एंटिटी, और एक हार्डवेयर एंटिटी भी हो सकती है। ये हार्डवेयर एंटिटी में कौन सी चीज़ आ जाएगी, सच एज एन इंटेलिजेंट इनपुट आउटपुट चिप। ठीक है, तो एक्टिव एलिमेंट हमारे एंटिटीज़ होती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर एंटिटी, हमारी एंटिटीज़ दो तरह की हो सकती हैं। एक सॉफ्टवेयर एंटिटीज़ क्या होती हैं, एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, और एक हार्डवेयर एंटिटीज़ होती है जैसे हमारी इंटेलिजेंट इनपुट आउटपुट चिप। ठीक है, तो एंटिटीज़ इन द सेम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन आर कॉल्ड पीयर एंटिटीज। ठीक है, जो एंटिटीज़ होती हैं सेम लेयर पर, अलग अलग मशीनों की सेम लेयर पर जो एंटिटीज़ होती हैं वो दैट इज़ कॉल्ड पीयर एंटिटीज़। ओके, तो कल ये मैंने थोड़ी समरी आपको इस टॉपिक के बारे में बता दी। कल इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, और कोशिश करिए आप थोड़ा पहले पढ़ लीजिए, तो मैं वीडियो में जो समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, आपको समझने में अच्छी तरीके से आ जाएगा। रफली आप अपनी बुक से पढ़ सकते हैं पहले। ठीक है, कल इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।